पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। दूसरा, जो अडियाला के बासी है उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आपके साथ मुशावरत के साथ हम इंशाल्लाह ये सारे फैसले करेंगे। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फॉर माई सेल्फ। आपने बात की प्राइवेटाइजेशन की, ये इंतहाई शफाफ होगी प्राइवेटाइजेशन, इंतहाई शफाफ। आई गारंटी यू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर एक्सपेक्टिंग अ हाई पार्ट बिजनेस डेलीगेशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। उनको उनसे बिजनेस करें, दैट इज द वे फॉरवर्ड। आप हमारा साथ दें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ इंशाल्लाह। आई विल नॉट फेल यू, आई विल नॉट डिसअपॉइंट। मुल्क की तरक्की के लिए नापसंदीदा फैसले नागुज़ीर, कहाँ किसकी हुक्मरानी है भूल जाएं, पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में मुत्तहिद हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, विफाक और सूबों में करीबी ताल्लुकात पर जोर। मौशी इस्तेहकाम को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। वज़ीर आज़म का सिंध काबीना और ताजरों से खिताब, कहा कि मुराद अली शाह से भाइयों वाला ताल्लुक बन गया है, कोई भी मसला हो आगे बढ़कर बात करते हैं। शहबाज शरीफ की ताजरों को IMF मुआहदे पर एतमाद में लेने की यकीन दहानी। ताजरों ने वज़ीर आज़म को बानी PTI से बातचीत की तजवीज़ भी दे दी। कहा कि पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से हाथ मिला लिया। मौशी इस्तेहकाम के लिए 2 हाथ और मिलाएं, एक हाथ भारत समेत पड़ोसी ममालिक से, दूसरा अडियाला जेल के बासियों से मिलाएं। शहबाज शरीफ की मुशावरत से फैसले की यकीन दहानी। कहा कि सऊदी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, साथ मिलकर कारोबार करेंगे। शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद पहला कराची का दौरा। गवर्नर और वज़ीर आला के हमरा मज़ार कायद पर हाज़री। बरसगीर के मुसलमानों के अजीम लीडर को खिराज अकीदत, फूल चढ़ाए, फातिह खानी की। शहबाज शरीफ वज़रिया हेलीकॉप्टर मज़ार कायद पहुँचे। तलबा तालिबात से मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने का हल्फ भी लिया। कहा नौजवान अहद करें, पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। सिंध काबीना इजलास खिताब में सूबे के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कराची के लिए 150 बसें देने का ऐलान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 29 अप्रैल को पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। 6 से 8 अरब डॉलर के लिए आइंदा माह बातचीत मुतवक्के। चेयरमैन PAC कौन? तहरीक इंसाफ का फिर यूटर्न। पहले शेर अफजल मरवत तो फिर हामिद रजा ने उम्मीदें लगा ली। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि शेर अफजल मरवत का नाम वापस लिया, ना ही उनके नाम पर इख्तिलाफ है। जैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और हामिद रजा की अयाज सादी को ख्वाजा आसिफ से मुलाकातें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि चेयरमैन PAC का इंतखाब कायद के मुताबिक होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटीज़ पर हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात आज होंगे। JUI रहनुमा नूर आलम खान का एतमाद में न लेने का मशवरा। कहा अपोजिशन के मामलात हमारे बगैर तय नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास जुम्मे को तलब। इजलास में अमन अमान और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास बुध को तलब किया गया था, ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कराची के बायस इजलास मौखर कर दिया गया था। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म काबीना अरकान को सऊदी सरमाकारों के वफ़द के मुमकिन दौरे पर एतमाद मिलेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कामयाब दौरा पाकिस्तान। एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाक ईरान सरहद अमन दोस्त होनी चाहिए। दोनों ममालिक का इत्तेफाक। मुख्तलिफ खतरात से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर आदा। दहशतगर्दी, मनशियात, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन पर गुफ्तगू। अगवा, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर खतरात से निपटने के लिए ताउन पर बात हुई। मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। फरीकैन ने इलाकाई आलमी अमूर पर भी बातचीत की। मुल्तान में 60 करोड़ के कारोबारी लेन देन का तनाज़े पर मामूली नौजवान भांजे को कत्ल कर दिया। ताजिर शेख हमीद ने हमला करके अमानुल्लाह के सर पर राइफल के बट मार के शदीद ज़ख्मी किया था। ज़ख्मी भांजा निश्तर अस्पताल में वेंटिलेटर पर था। एक दिन मौत व हयात की कशमकश में रहने के बाद दम तोड़ गया। मुलजिम को पुलिस ने ताहाल गिरफ्तार नहीं किया। कच्चे के डाकू सिंध हुकूमत को खुला चैलेंज करने लगे। डाकुओं का पुलिस पोस्ट पर हमला, एहलकार शहीद, नमाज जनाजा अदा। DIG सक्खर की शिरकत। 2 मुखवी एहलकारों को बासियाब करा लिया गया। डाकू ने लिखी गुलाम शाह और ठल से भी 6 अफराद को अगवा कर लिया।
जैकबाबाद से मुगवी पुलिस एहलकार और वालिद की वीडियो जारी कर दी। 70 लाख रुपए तावान तलब किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, मुगवियों की बाजियाबी की हिदायत। कराची के इलाके डिफेंस में जज के बेटे के कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल। दोस्त ने गर्लफ्रेंड का बर्गर खाने पर अली करियो की जान ले ली। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसर के बेटे दानियल ने 8 फरवरी को अपनी गर्लफ्रेंड शाजिया को घर बुलाया। घर में अली और भाई अहमर भी मौजूद थे। दानियल ने शाजिया को अलग कमरे में ले जाकर 2 बर्गर ऑर्डर किए। अली ने आधा बर्गर खा लिया। दानियल आपे से बाहर हुआ, गार्ड की पिस्तौल लाकर गोलियां मार दी। कराची कोरंगी में 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल केस में अदालत ने मुलजिम आसिफ को जुर्म साबित होने पर 4 मरतबा सजाए मौत का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुलजिम पर मजमूई तौर पर 8 लाख रुपए जुर्माना भी आयद करते हुए मनकूला और गैर मनकूला जायदाद भी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। इस्तेगासा के मुताबिक मुलजिमान ने 12 जुलाई 2015 को फायरिंग करके अकील अहमद, मोहम्मद अनवर, जमील अहमद और मोहम्मद अख्तर को हलाक कर दिया था। 2 मुलजिमान बिलाल और अब्दुल सलाम पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। सहूलतकार फहीम लोधी बरी। अलीपुर में शादी का झांसा देकर BS की तालिबा से ज्यादती करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दीगर 2 साथियों के हमरा तालिबा से ज्यादती के दौरान वीडियो भी बनाई। FIR का मतन वीडियोस वायरल करने की धमकी देकर 1 साल तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे। सफ़ेद कागज़ पर अंगूठे लगवाए। मुलजिमान ने वीडियो वायरल कर दी। पुलिस थाना सिटी अलीपुर में अबू बकर रज़ा समेत 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फ़लस्तीन में इजरायली बर्बरियत जारी। रात गए रफ़ा में कैंप पर फ़ज़ाई हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। रफ़ा पर फ़ज़ाई हमले का खदशा। इसराइल की 2 ब्रिगेड फ़ौज गज़ा भेजने की तैयारियाँ। इसराइली हुकाम का कहना है कि हुकूमत की इजाज़त दरकार है। खान यूनुस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों से मज़ीद 35 लाशें बरामद। अमरीका ने लाशों की बरामदगी पर इसराइल से जवाब मांग दिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सेलमन ने कहा कि अमरीका चाहता है कि इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए। नासिर अस्पताल में 340 इज्तिमाई कब्रें मिल चुकी। अलशिफा अस्पताल के सहन से भी 30 अफराद की इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त। गजा में शहादतों की तादाद 36,300 के करीब पहुँच गई। गजा में इसराइली मज़ालिम, अमरीका की जामियात में तलबा सरापा एहतजाज। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा। मार्च के दौरान पुलिस से झड़प, 1 शख्स गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी मुजाहरा, कशीदगी पर पुलिस पहुँच गई, 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में इसराइल के ख़िलाफ़ तलबा की नारेबाजी। इसराइली शहरी भी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ निकल आए। कौमी सलामती के वज़ीर की गाड़ी घेरे में ले ली। इस्तीफ़े का मुतालबा। इसराइली पुलिस ने 10 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी और फिर सीना जोरी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि अमेरिका के जामियात में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। यहूद मुखालिफ हजूम ने नामवर जामियात पर कब्जा कर लिया है। यहूद मुखालिफ हजूम इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। हजूम यहूदी तलबा और फैक्ट्रीज पर हमले कर रहे हैं, फैकल्टीज़ पर हमले कर रहे हैं। इस सिलसिले को रोकना होगा। अमरीकी जामियात के कई सदूर का रद्दअमल शर्मनाक है। अमरीका मुनाफ़क़त से बाज ना आया। स्पीकर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान माइक जॉनसन ने सदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर फ़लस्तीन के हामी कैंपस को ख़त्म करने में नाकाम रहे। अमरीका भर के कॉलेज कैंपसेस में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा कि अमरीकी सदर बाइडन जामियात में आज़ादी इज़हार राय के हामी हैं। यहूदियों के मजहबी त्यौहार पर सैकड़ों आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा। मस्जिद में इबादत करने वाले दर्जनों मुसलमान फ़लस्तीनियों को मस्जिद से निकाल दिया गया। इजरायली फ़ौज ने मगरबी किनारे तारीखी मस्जिद इब्राहिमी में भी मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हथियार रखने की करारदाद। वीटो करारदाद अमरीका और जापान ने पेश की थी।
रूस और चीन ने करारदाद वीटो की। करारदाद को 13 ममालिक की हिमायत हासिल थी। चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस और चीन का खला में किसी भी नौयत के हथियार रखने पर दायमी पाबंदी का मुतालबा। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल खला में हथियारों पर बहस का मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के 18 साथियों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज पर भी फर्द जुर्म आयद। अमरीकी अदालत के मुताबिक साबिक मेयर न्यूयॉर्क रूडी जूलियानी भी फर्द जुर्म आयद में शामिल हैं। इन अफराद पर सदारती इख्तियार की मुंतकिली का अमल रोकने का इल्ज़ाम है। एरिजोना की अदालत ने 11 रिपब्लिकन्स पर भी फर्द जुर्म आयद की। वनडे क्रिकेट पर किंग बाबर की हुक्मरानी बरकरार। आईसीसी रैंकिंग में पहले नंबर पर विराजमान। भारत के शुभमन गिल का दूसरा, विराट कोहली का तीसरा और रोहित शर्मा का चौथा नंबर। टेस्ट क्रिकेट में कीवी बल्लेबाज केन विलियमसन सरफहरिस्त। इंग्लैंड के जो रूट दूसरे, बाबर आजम तीसरे नंबर पर विराजमान। एलन मस्क चांद पर 4G इंटरनेट नेटवर्क के लिए सरगर्म। उनका कहना था बहुत जल्द चांद पर 4G की सहूलत दस्तयाब होगी। अमरीकी खलाई इदारे नासा और फिनलैंड की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नोकिया ने चांद पर 4G सेलुलर नेटवर्क की तनसीब के लिए शराकत दारी कर ली है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक रॉकेट रवां साल सादा 4G नेटवर्क चांद पर पहुंचाएगा। टेक्नोलॉजी चांद के कुतुब जनूबी में नस्ब होगी, जिसको ज़मीन से कंट्रोल किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मलेरिया इन बीमारियों में से है जिनसे एहतियात बरत कर मुकम्मल तौर पर बचा जा सकता है, लेकिन अगर ये बीमारी किसी को हो ही जाए तो बेहतरीन इलाज मौजूद होने के बावजूद मरीज़ ना सिर्फ इंतहाई ख़तरनाक पेचीदगियों का शिकार हो सकता है बल्कि मौत भी वाक़ हो सकती है। मर्ज़ की सही तशख़ीस न होने से हर साल दुनिया भर में 20 करोड़ जबकि पाकिस्तान में 10 लाख केसेस रिपोर्ट होते हैं। और चांद पर फंसे खलाबाज को जमीन पर लाने के लिए जद्दोजहद। साइंस फिक्शन कोरियन मूवी द मून का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 27 मई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।